Hello guys, welcome to the channel. In this video, I am going to share important current affairs of 13th September. For PDF of this video, you have to download our application Next Exam IQ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ऐप पे आपको सारे PDF एक साथ मिल जाते हैं. So without wasting any further time, let's start this important video. So let's start with this very important 5 questions. इन क्वेश्चन से आपके करंट अफेयर रिवाइज भी हो रहे हैं. So try to answer by yourself. At the end of the video, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे. But first of all, try to comment down the answers. So first question आपके लिए है, which state government has decided to extend the sponsorship of Indian national hockey teams by 10 years after the current sponsorship ends in 2023. 2023 में ये स्पॉन्सरशिप खत्म हो रही है. नाउ इस स्टेट ने डिसाइड किया कि अनदर 10 ईयर्स के लिए स्पॉन्सर करेगा हॉकी टीम्स को, मैन एंड वुमेन. आपको बताना कि कौन सी स्टेट है. Second question है, which has become the first hospital in India to house a fire station inside the hospital premises. Third question is, which company has launched door-to-door delivery of high-speed diesel to meet the growing demand. Fourth question is, who is likely to become the first Indian to receive the Congressional Gold Medal, which is the highest civilian award in the US. And the fifth question is, which bank has launched a new cyber security multi-donor trust fund. इनके आंसर्स कोशिश करें बताने की. शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स. आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड लार्जेस्ट कैप्चरिंग कार्बन फ्रॉम द एयर. ये क्या करेगा, जो भी हार्मफुल कार्बन है एयर में उसे ये प्लांट उसे कैप्चर करेगा. ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्लांट कैप्चरिंग कार्बन है जो कार्बन को कैप्चर करेगा. आपको ये बताना है कि ये कौन सी कंट्री में स्टार्ट हुआ है, इसे इनॉग्रेट किया गया. सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज आइसलैंड. एंड यू नो, सालाना ईयरली 4000 टन ऑफ CO2 पर ईयर ये सक करेगा ये प्लांट. ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा है एंड इसका नाम है ओरचा वट एवर यू वांट टू रीड. एंड इसका नाम आप जरूर याद रखें, ओरसा और ओरका, जो ये इस कंट्री ने इसका नाम दिया. तो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कार्बन सकर प्लांट है, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा. बाकी बेसिक डिटेल्स अबाउट द कंट्री आपको मिल जाएगी. इसी तरीके से आपको रिसेंटली याद होगा स्मोक टावर हमने न्यू दिल्ली में अभी इनॉग्रेट किया है. न्यू दिल्ली में उसे स्टार्ट किया गया. उसके बाद जी चंडीगढ़ में वर्ल्ड का लार्जेस्ट एयर प्यूरीफायर टावर, वो चंडीगढ़ में इनॉग्रेट हुआ. तो वो आप याद रखें. एंड ये कार्बन प्लांट कैप्चरिंग कार्बन ये स्टार्ट किया गया है हमारा आइसलैंड में. आगे बढ़ते हैं फिर. Which country has become the first country to adopt Bitcoin as a national currency? तो अनाउंस तो इस कंट्री ने कर लिया था. नाउ ऑफिशियली अब बैंक्स में भी आप इसे यूज कर सकते हो लाइक एज ए नेशनल करेंसी. तो कौन सा कंट्री है? एल सल्वाडोर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. इससे पहले लाइक US डॉलर करेंसी तो थी. नाउ अब बिटकॉइन भी एज ए नेशनल करेंसी इसने ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया. तो फर्स्ट कंट्री बना है, ये आप याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा. अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं, अगर मैं इंडियन रुपीज़ की राइट नाउ बात करूं, एक बिटकॉइन इज इक्वल टू अराउंड 33 लाख. उससे भी थोड़ा सा अमाउंट ज़्यादा है, ये अप डाउन्स होते रहते हैं, बट लगभग 33 लाख रुपए है एक बिटकॉइन की वैल्यू राइट नाउ इंडिया में. तो ये फर्स्ट कंट्री बना जिसने इसे नेशनल करेंसी एज ए अडॉप्ट किया. याद रखें. अबाउट द बेसिक डिटेल्स कंट्री की यहाँ पे आपको मिल जाएगी. एंड गाइस, दिस इज अ स्पेशल ई बुक. इस स्पेशल ई बुक में आपको करंट अफेयर्स मिलेंगे जनवरी से लेकर अगस्त मंथ के, सारे कंपाइल्ड फॉर्म में फॉर ऑल एग्जाम्स. चाहे बैंकिंग एग्जाम की तैयारी करो, SSC की करो, JK SSB और एनी अदर एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग, कंबाइंड करंट अफेयर्स मिलेंगे जनवरी से लेकर अगस्त मंथ के. लिंक डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, बेनिफिशियल रहेगा. आगे बढ़ते हैं. गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, इन्होंने रिजाइन दे दिया जी. ही रिजाइंड एंड इन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया टू द गवर्नर ऑफ गुजरात आचार्य देवव्रत. ये आप याद रखें. उसके बाद ही फोर्थ क्वेश्चन है, द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा ऑर्गेनाइज्ड हिमालयन दिवस. इसे हिमालयन दिवस ऑर्गेनाइज करवाया गया जी 9 सितंबर को, यानी कि 9 सितंबर को इसे ऑर्गेनाइज करवाया गया. एंड जनरली जो उत्तराखंड सरकार है इसे हर साल सेलिब्रेट करती है. फर्स्ट टाइम इसे सेलिब्रेट किया था 2015 में. ओके. एंड दिस इवेंट वाज अ पार्ट ऑफ ऑनगोइंग सेलिब्रेशन ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव. एंड इस बार का थीम आप याद रख लीजिएगा, हिमालयन दिवस का कंट्रीब्यूशन ऑफ हिमालयाज एंड आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. आगे बढ़ते हैं. विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड बुजुर्गों की बात देश के साथ प्रोग्राम. सो किस मिनिस्ट्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया ये आपने बताना है. सो दिस हैज बीन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर. एंड हु इज द मिनिस्टर ऑफ कल्चर राइट नाउ? G. किशन रेड्डी. याद रखें. आगे बढ़ते.
Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone for Raja Mahendra Pratap University. फ्रीडम फाइटर राजा महेंद्र प्रताप सिंह इनके नाम से यूनिवर्सिटी को इनॉग्रेट करेंगे, इसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश, ये आपने बताना है। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज अलीगढ़, याद रखें। What is the name of India's first floating missile test range which will begin sea trials this month? यानी कि सितंबर मंथ में इसके ट्रायल्स को स्टार्ट किया जाएगा। जनरली ये इसका मतलब कि फर्स्ट फ्लोटिंग मिसाइल टेस्ट रेंज, मतलब ये दिस इज द शिप, इसका नाम है INS अन्वेष। एंड इससे क्या किया जाएगा? विद द हेल्प ऑफ दिस शिप जो भी मिसाइल से उनका परीक्षण किया जाएगा। ओके तो मतलब ये फ्लोटिंग रहेगी, ये जो INS अवनेश है ये फ्लोटिंग रहेगी, यानी कि जो पानी में तैरते हुए इसका परीक्षण किया जाएगा। देखो अब इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्यों इस तरीके से, क्यों लाइक फ्लोटिंग से क्यों हम टेस्ट कर रहे हैं। जनरली क्या रहता है कि अगर हम कोई इसी तरीके से किसी जगह पे भी करेंगे, लाइक उड़ीसा की किसी प्लेस में हम टेस्ट फायरिंग रेंज पे उसका परीक्षण करेंगे, इन केस अगर मिसाइल प्रॉपरली नहीं काम कर पाई, कहीं वो एक्सप्लोड होगी तो वो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती है जान और माल को। तो इसी चीज़ को देखते हुए ये फ्लोटिंग है, यानी कि पानी में कहीं इसका टेस्ट किया जाएगा। इन केस ऑफ अगर वो परीक्षण सफलतापूर्वक ना भी हुआ तो किसी भी तरह का नुकसान ना हो। आई होप क्लियर है। विद द हेल्प ऑफ INS अन्वेष ये परीक्षण किए जाएंगे। ओके आई होप क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। Which state or UT has launched the tourist village network to promote tourism and create sustainable employment for youth? तो इसे स्टार्ट किया गया था टूरिस्ट विलेज नेटवर्क by the Union Territory जम्मू एंड कश्मीर। Who is the author of the book Back to the Roots? तो इस बुक के ऑथर कौन है? Back to the Roots ये आपने बताना है। So this book has been authored by Luke Kyotono and Tamanna Bhatia. So correct answer for this question is option number D, both A and B. Next one is Kasai River, which has turned red due to the pollution. Pollution की वजह से इतना ज़्यादा प्रदूषण एंड ये रिवर का कलर रेड टर्न हो गया। तो ये आपको बताना है कि ये रिवर है कहाँ बेसिकली। तो ये आपको मिलेगी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। रोश हसना इज द न्यू ईयर ऑफ विच कम्युनिटी? तो किस कम्युनिटी का ये न्यू ईयर जनरली सेलिब्रेट करता है ये? सो दिस इज जैविश कम्युनिटी। जैविश इज द करेक्ट आंसर। द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री, समृति ईरानी इसकी मिनिस्टर है, इज ऑब्जर्विंग फूड प्रोसेसिंग वीक। तो इसे ऑब्जर्व किया गया बेसिकली फूड प्रोसेसिंग वीक। इस बार हम न्यूट्रिशन मंथ भी ऑब्जर्व कर रहे हैं, पोषण माह, वो भी आपको याद होगा। एंड फूड प्रोसेसिंग वीक से ऑब्जर्व किया गया 6 से 12 सितंबर तक, ये आप याद रखें। इंडियाज फर्स्ट बायोब्रिक, ये बायोब्रिक हैं जी जो बनी है, दिस टाइप ऑफ ब्रिक्स आर मेड फ्रॉम एग्रो वेस्ट। ओके एग्रो वेस्ट से ये बनी है बायोब्रिक्स एंड ये बिल्डिंग बनाई गई, इसे इनॉग्रेट भी किया गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन। ये पिक्चर भी आप देख सकते हो। ओके ये बिल्डिंग बनी है जी बायोब्रिक्स से, तो ये इसे इनॉग्रेट किया गया IIT हैदराबाद में। ओके हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फ्रैक्चर्ड हिमालय? इसमें इंडिया, चाइना एंड तिब्बत के बारे में मेंशन की गई चीज़ें। द फ्रैक्चर्ड हिमालय हैज बीन ऑथर्ड बाय निरुपमा राव, ये आप याद रखें। Who has been appointed as a chairman of National Commission for Minorities? तो किसे अपॉइंट किया गया नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज? करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज इकबाल सिंह लालपुरा। ये पंजाब के हैं बेसिकली, फॉर्मर IPS ऑफिसर। इन्हें अपॉइंट किया गया चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, ये आप याद रखें। कि माइनॉरिटी अफेयर मिनिस्टर कौन है? मुख्तार अब्बास, वो आपको पता होना चाहिए। आफ्टर दिस जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स मैं शेयर कर लेता हूँ। 10 साल तक अगेन स्पॉन्सरशिप करेगा उड़ीसा सरकार। 2023 तक 2023 तक ऑलरेडी है एंड अगेन 2033 तक स्पॉन्सरशिप देगा नेशनल हॉकी टीम्स को उड़ीसा। एम्स न्यू दिल्ली जो हॉस्पिटल है इन फायर बिल्ट हाउस स्टेशन है। जनरली अगर कोई भी मिस हैपनिंग, आग वगैरह लग जाती है तो हॉस्पिटल प्रीमिसेस के अंदर ही फायर स्टेशन है। ओके डोर टू डोर डिलीवरी ऑफ हाई स्पीड डीजल ये स्टार्ट किया गया भारत पेट्रोलियम द्वारा। ओके उसके बाद जी महात्मा गांधी को सम्मानित किया जाएगा कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, अगर ये फर्स्ट इंडियन बनेंगे, मे बी 2 अक्टूबर को किया जाएगा।
Which bank has launched a new cybersecurity multi-donor trust fund? This has been started by World Bank. So after this is the question for you. इसका आंसर आपने बताना है. What is the name of India's first satellite and ballistic missile tracking ship which will be commissioned? इसे कमीशन किया जा चुका है. आपको बताना है इसका नाम. 10 सितंबर को इसे कमीशन किया गया. आपको बताना है इसका क्या नाम. सो गाइज विद दिस हमने आज के करंट अफेयर प्लस आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाया. उम्मीद करूंगा वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, हमारे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना आपने. एंड जितने भी स्टूडेंट्स मैं उनसे जरूर रिक्वेस्ट करूंगा गाइज आप वीडियो शेयर जरूर करें. वी ऑल नीड योर सपोर्ट. सो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हमारे लिए आपका लाइक, आपका सपोर्ट, आपका कमेंट इज़ द ओनली थिंग दैट मोटिवेट्स अस. सो डू लाइक शेयर एंड वीडियो को लाइक भी ज़रूर करना एंड हो सके तो शेयर भी करें अगर आपको ये हमारा कंटेंट, हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं. सो दिस इज द थिंग यू हैव टू डू फॉर अस एंड इन रिटर्न विल ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट रेलिवेंट करंट अफेयर्स फॉर योर अपकमिंग एग्जाम. So guys, thank you, best of luck, take care, see you soon in our next video and be safe, be alert and stay at home.